स्वामिनारायणाय नमः। हे दयालु परम कृपालु सहजा नंदया कृपा करो कलिमल हरो सद्गुण भरो दया कीजिए। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। जन्म्या कौशल देश वेश बटुको लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मल्या स्वधर्म चलव्यो आज्ञादि मोटा कर्या मोटा धाम रचारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया लीला हरिति हरि संक्षेप माउचरी। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में करबद्ध होकर के प्रार्थना। गुरुदेव श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान श्री हरि को साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी, गणपति महाराज, आदि शक्ति माँ अम्बा, जगत जननी, जिनका चैत्र नवरात्रि का द्वितीय दिवस महापर्व भक्तजनों की आस्था विक्रम संवत नव वर्ष का यह चैत्र नवरात्रि में जो प्रथम दिवस से यह उत्सव मनाया जाता है और भक्त हृदय को पावन करती हुई जनमानस के हृदय में ये जो भक्ति भाव उमड़ते हैं, ऐसे जो दिव्य वातावरण हर एक मंदिरों में जहाँ जय माता दी, जय माता दी और जय स्वामीनारायण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय नमः, जिस रूप में ठाकुर जी जहाँ विराजमान हैं, जहाँ भी उस परम शक्ति, परम दिव्य शक्ति का जिनमें प्रवेश करके प्रभु का रूप का, नाम का, प्रभु के गुण भावों को, यानी कि मनुष्य रूप में जो प्रभु का आगमन हुआ हम मनुष्य के हित में, तब वही जीवन कहलाता है। हाँ, कल्याणकारी वही जीवन कहलाता है। आप तरे दूजे को तारे, यानी कि आपका जीवन जग हित में, जन कल्याण में हो। अपने पेट भरने के लिए तो पशु भी कर लेते हैं, किंतु आपने ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे रहना। जब भी देखिए अवसर मिलता है, प्रभु कृपा करते हैं और प्रयास करते हैं, तो आप सब आते हो। तो केवल मेरा प्रयास नहीं, आपका भी प्रयास। अब अभी देखो नहीं जा पाता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, तो नहीं आते हैं, तो इसका मतलब मेरा कमी और आपकी भी कमी नहीं, आपकी भी कमी, मेरी भी कमी, आपकी भी खूबी, मेरी भी खूबी। दोनों में कुछ जो आलस्य है, कुछ जो ना समझ है, कुछ जो ऐसे तौर तरीके हैं जिन्हें कभी बदलने की ज़रूरत होती है, जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है।
उस पे ध्यान नहीं देने के कारण जो हम एक साधारण से ही इंसान दिखते हैं, साधारण से मानव दिखते हैं, फिर हम वैसा ना आचरण करने से साधु तो हैं पर स्वादु आ जाता है, असाधु आ जाता है। संत तो हैं किंतु हमारी समझ में कमी होने के कारण असंत का भाव आ जाता है। गुरु हैं, गुण तो है, किंतु हमारी ना समझ के कारण हम अवगुण में लग जाते हैं। जो करना है वो नहीं कर पाते, जो करना चाहिए, जो कराना चाहिए। ये सब छोटी छोटी त्रुटियां, गलतियां एक दिन इंसान को परम श्रेय, परम श्रेष्ठ से दूर कर देता है। कहीं न कहीं ऐसी गलतियां हमें सेल्फिश बना देता है। हमें कोई बड़ा तूने नहीं किया। जब हम यमदंड को देखते हैं, जब हम चित्रगुप्त के पास जाते हैं, जब हम यमराज को देखते हैं, जब हम उन सब से भयभीत होकर के जब हम उससे बचने को पाए में जब प्रयास करते हैं, संत महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं कि वो क्यों शांत रहते हैं, क्यों गंभीर रहते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है इसे ही वासना कहते हैं, इसे ही संसार का दुख कहते हैं, इसे ही विकार कहते हैं, इसे ही परेशानी कहते हैं, इसे ही लख 84 योनि कहते हैं। वासना ही 84 है, उसमें लिप्त ही संसर्ग है और उससे वैराग्य ही ज्ञान है। इसलिए ऐसा होता है। रबर बुद्धि, रगर बुद्धि, चमर बुद्धि, बांस बुद्धि। रबर बुद्धि, चमर बुद्धि, बांस बुद्धि। बुद्धि में भी व्यवहार में कई तरह से समझ सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग में समझने के लिए भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। गुणातीत गुण को भी समझने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है गुणातीत गुण। योगी जी महाराज का अपना वो लक्ष्य, अपना एक जीवन जो भले ही वैसे ही भगवे वस्त्र में, वैसे ही सब दिखने में सब प्रसादी के ही हैं, सब महाराज से ही है, किंतु उस तरह से सोच ना रखने से जैसा जोगी जी महाराज और जोगी जी महाराज को समझने वालों ने रखा, तो वो सब आए और गए, किंतु वो उपलब्धि व आनंद नहीं बना पाए, नहीं मिल पाया, नहीं बन पाए। हाँ, जिसके उन्हें भोक्ता होना चाहिए, जो जिसके लिए ही प्रभु ने अवसर प्रदान किया है। अर्थ साध्यामि देह पाध्यामि। जगत में जीव जो है जैसे ही अपने आप को यदि अनंत दिव्य गुणों का खजाना को ना देखा हो, भंडार को ना देखा हो, सागर को ना देखा हो, तो नदी को ही सागर मान बैठता है। तालाब ही उसके लिए काफी होता है, कुआं ही उसके लिए काफी होता है। नल के पानी से भी जीवन गुजरता है,
और जब जीव देखते देखते जब सागर की ओर जाता है तो उन्हें बाकी सब बहुत छोटा लगता है, बहुत कुछ खास नहीं दिखता है फिर उसमें। हाँ, सोने सोने सी लगती है तुझ बिन दसों दिशाएं, किसी दिशा से आके अब तो झलक दिखा जा श्याम, ओ घनश्याम, ओ कृष्ण हरे कृष्ण, वो वर निराज श्री नीलकंठ, अपने सुंदर सहजानंद स्वरूप की अब तो दर्श दिखा दे ओ श्याम, ओ किसी दिशा से आके अब तो घोर निराशा बनती जाए, तुझ बिन दसों दिशाएं। ये भी भाव आ जाए तो जीव भाव में नहीं भटक सकता। कि उनके नाम की आवाज दे रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। बहुत संसार में हर पल दुख है सुख है, समझ है ना समझ है, बस राममय हो, कृष्णमय हो, शिवमय हो। प्रगट प्रभु स्वामी नारायण की छत्र छाया, उनका सानिध्य, उनके कार्य में गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को ब्रह्म के जो ब्रह्मेंद्र केंद्र के बिंदु जो बनते हैं, उसमें जो बिंदु सा लगता है, उसमें जो कहीं तुलसी आते हैं, कहीं मीरा आता हो, कहीं तुकाराम आता हो, नरसी आता हो, एकनाथ आता हो, कहीं विदुर जी का भाव, सबरी का, केवट का, निषाद राज का प्रेम, कहीं भरत भैया का दर्शन होते हो, लक्ष्मण भैया का वो पुरुषोत्तम के लिए, बड़े के लिए शत्रुघ्न भी वैसा ही एकदम भरत के लिए। कहीं इन सब में आगमन में, तैयारी में दशरथ जी, जनक जी, देवकी वसुदेव जी, यशोदानंद जी, धर्म और भक्ति प्रभु के लिए, बड़े भैया राम प्रताप प्रभु को व्यवहार में और कुछ जिम्मेदारी देने के लिए, मंजले भैया बनाने के लिए इच्छा राम का आगमन होता हो, और लाडकोट देने के लिए भाभी सुहासिनी देवी आते हों, और प्रभु की महिमा का दर्शन कराने के लिए सहजानंद जी महाराज की महिमा का गुणगान ये जीव
कितना कर पाएगा, कैसे कर पाएगा जब तक इनकी कृपा ना हो। तो लाडू बा आए, जीबू बा आए, दादा खाचर आए, हाँ, सभी भक्त रत्न आए, युग युगांतर तक, हाँ, जब तक प्रभु ने कहा यावत चंद्र दिवा करो तब तक मैं प्रकट रहूंगा। रात और दिन इस धरती को प्राप्त है, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, ये विश्व को एक रात्रि मिल रही, एक दिवस मिल रहा है। प्रलय ना हो जाए तब तक, हाँ, संपूर्ण जीव को मैंने मुक्ति देना है, मुक्तों का योग कराना है, उस योग से मुक्ति की प्राप्ति करानी है। उसके लिए पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे कुटुंब सहित वो तरे। वो जो कुटुंब तरने के लिए जो चाहिए, कुटुंब सहित, खुद और कुटुंब, अपने और स्वजन, वो जो भाव आया जीव को बहुत, ये जो मोह है, ये जो ना समझ है, और वो जब घर किया होता है तो मृत्यु के बाद भी विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं मर चुका हूं, इस शरीर में नहीं हूं। मोह बस आवाज देता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अब शरीर में हुआ ही नहीं। अपने आप को मैं क्या हूं, कौन हूं, जब तक प्रभु कृपा से सूक्ष्म शरीर, दिव्य तनु, दिव्य शरीर और पार्षद ना आ जाए तब तक बड़ा एकदम, क्योंकि जो इच्छा कर रहे जहां हूं एकदम अपने आप को पाया है, वो तो मिलने वाला नहीं, वो हो नहीं सकता है, संभव नहीं। और आगे क्या है जाने के लिए, हाँ, संभव नहीं है उसको भी पाने के लिए अपने आप में। और कहीं संसर्ग रूपी पाप कर्म कुछ यदि या बहुत कहीं वो सामने है, तो यमराज की जो गदा है, डंडा है, यमदंड जो है, यम, हाँ, यम के किंकर जो है बहुत ऐसे, हाँ, उसका इतना भयावह है कि उसका तो बेअंत है, अंत ही नहीं है। इसलिए ठीक ही कहते हैं, जिन्हें प्रभु पसंद नहीं करते हैं, ये कायरों का काम है, ये सब बस कम बुद्धि वाले सत्संग कथा, ये सब, इन सब में उसको रस नहीं आता। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिन्हें पसंद करेंगे उन्हें ही, हाँ, विवेक देंगे, विनय देंगे, हाँ, जड़ बढ़त की तरह रहना सिखाएंगे, जगत में रह के विधेय कहलाएंगे, अर्जुन जैसा सूरवीरता देंगे, भ्रातृ प्रेम देंगे युधिष्ठिर में, भीम जैसे ताकत देंगे, नकुल सहदेव जैसा सुंदर व्यवहार देंगे, जन्म के लिए मां कुंती जैसे गर्भ देंगे, हाँ? सबको सहयोग में लेके चलने के जैसे पांडव जैसा बुद्धि देंगे, लालन पोषण में व्यवहार को पितामह भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य का अवतार, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, हाँ, कुलगुरु, हाँ, इन सब जैसे, हाँ, इनका इन बातों में रहना रमना और इसमें मजा नहीं आना, ये सब कुछ अंत में इसी बिल्कुल सही है, हाँ, समझना समझाना, ये दोनों ही किसी एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। ये तो जब प्रभु को तभी साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य कहा।
कृपा साध्य। और जब उनकी कृपा दृष्टि, और दृष्टि कहां पड़ती है वो जानना, किनसे मिलती है, कैसे होता है, उस पे मेहनत करना ही पुरुषार्थ कहा जाता है। मंजिल दिखना ही लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य साध्यामि देह पाथ्यामि। इस मार्ग पे ही वो सब मिलता है, लघुता से प्रभुता, और प्रभुता में आगे तो प्रभु दूर। हाँ, भगवान को तभी सब कुछ करते हुए अकर्ता कहा जाता है। सब कुछ समर्थ हैं करने में, फिर भी अपने आप को, जो आपने किया बहुत अच्छा किया, अपने आप को, जबकि वही नहीं की शक्ति है, किंतु अपने आप को छिपा देते हैं। यही उनका विशेष गुण है। जहां अल्प ज्ञान होता है, अल्प गुण होते हैं, कुछ होते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ मान लेते हैं। आधा घड़ा जैसे छलकता है, बड़ा हुआ शांत रहता है। ज्ञान की भाषा क्या है? इसलिए बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। माता रानी का नवरात्रि का दूसरा दिवस है। हाँ, बिरले ही होते हैं पूरे विश्व में, अनंत ब्रह्मांड में बिरले ही गिने जाएंगे। यदि 1,00,000-2,00,000 मानस हो, अरबों खरबों के सामने 1,000-2,000 हो, जो यथार्थ में ज्योत जगा के वैसा ही सब कुछ किया, और अपने वाणी को संभाल ले, अपने नेत्र को संभाल ले, अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में कहीं भी हिंसा ना होने दे, कहीं पर भी माता रानी को कुपित ना होने दे। उधर आरती करें, भोग लगाएं, कलश की स्थापना करें, सब कुछ करें, और कुछ ही देर में पूजा पाठ करके, सब करके, कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ ऐसा सुना जाए, कुछ ऐसा देखा जाए, कुछ ऐसा चिंतन हो जाए जो बिल्कुल दर्द देने वाली है माता रानी को, प्रभु को, ठाकुर को, गुरु को, भगवान को, तो वहां क्या शक्ति रह सकता है? इसलिए पूजा करने वाले भी नहीं करने वाले की तरह उसी कारावास में, उसी व्यवहार में लिप्त दिखते हैं। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज किस प्रकार अपने संबंध में आने वालों को संभालते हैं, किस प्रकार प्रेरणा देते हैं। मेरे दादा गुरु, मेरा जीवन मनुष्य देह में, इस योनि में, जब तक मेरी सांसें चलेगी, बुद्धि रहेगी, कृपा उनका बना रहेगा, कोई पता नहीं होता है कब कैसा एकदम, जब विचारों में, व्यवहारों में जैसे लगता है कि क्या कृपा हो सकती है आज ही जाने का, कुछ ऐसा। तो उस समय केवल इतना दिखता है कि संसार के लिए कोई सुनने वाले हैं, कोई बताने वाले हैं, तो उनको बता दे भाई ऐसा चलाइएगा, ऐसा। तो बाबा वो प्रेरणा देते, प्रत्येक में निर्दोष बुद्धि रखना ही हमारा सेवा है, हमारी सेवा है। प्रत्येक में निर्दोष बुद्धि। गडरा प्रथम प्रकरण 28वें वचनामृत। देखिए क्या बात बताइए, निर्दोष बुद्धि रखने की, यही रखने वाली बात है। प्रत्येक, और बताई कहाँ? विवेक हो अपने को, कहाँ पर बताइए? जहां उनकी दृष्टि है, जहां उनकी सृष्टि है, जहां उनके इष्ट हैं, जहां उनके गुरु हैं, वहां के लिए बताया। जहां उनका सानिध्य है, जहां श्री जी महाराज के प्रकाश है, श्री जी महाराज की छाया है, जहां श्री जी महाराज की कंठी है, माला है, भजन होता है, पूजा होता है, जहां इनके निशान है, इनके संत हैं, इनके भक्त हैं,
निर्दोष बुद्धि। हाँ देखिए, प्रत्येक में निर्दोष बुद्धि रखना ही हमारी सेवा है। गडरा मध्य प्रकरण 28वें वचनामृत के अनुसार भक्त का भक्त होना। हाँ आहा, प्रत्येक में निर्दोष बुद्धि रखना। यह वचनामृत जीवन डोर दयालुता का है, जो कई बार हमने सुने हैं, किंतु देखो हाँ वो अनसुना बना हुआ है। कई बार इस पे व्याख्या हुई है, किंतु उसमें जीव अटकता नहीं, जीव जुड़ता नहीं है। कारण अभाव काम करता है। अवगुण ओढ़ रखा है, अवगुण कंबल बना हुआ है, रजाई बना हुआ है, सराना बना हुआ है, हाँ तन ढकने का कपड़ा बना हुआ है। हाँ अवगुण एकदम, जिससे उसे भाव ऐसा आने ही नहीं देता। मुझी में रहे के मुझी से ये कैसा खेल खिला रहे हो। क्या पर्दा रखा है आपने? हाँ क्यों रखा है आपने? क्या अब नहीं तो कब ऐसा अवसर आएगा? आज तो आप सामने हो, कल यदि आप नहीं होगे, हाँ पहले होते तो ऐसा अवसर क्यों आता? इतने गंदे चादर क्यों ओढ़ते? अवगुण रूपी, हाँ अभाव रूपी, ना समझ रूपी, हाँ नहीं थे तभी न हुआ, और आज हो तभी दिख रहा है, नहीं तो दिखता ही नहीं। गंदे नाले के पास कितना दुर्गंध होता है, किंतु वहां भी हजारों लाखों मानस रहता है, उनको क्यों नहीं आता है? कारण वहां के वो आदी हो गए और हम आदी नहीं हैं, और कहीं हमने ध्यान नहीं दिया, अधिक देर वहां रह लिया तो हमें भी तकलीफ नहीं होगी। आज इन आंखों से देखता हूं, बुद्धि में व्यवहार करता हूं, जीतता हूं लोगों को, किंतु वो नहीं जीत पाते। हाँ वो इसको भी उसी में समा लेते हैं। यहीं बैठ जाओ ना, यहीं ठीक है, हाँ यहीं रहेंगे खाएंगे ऐसे ही, हाँ और आपका नाम लेंगे, हाँ आप निकाल दोगे ना, लेके चलोगे ना, भैया क्या लेके जाऊंगा? तुमने तो मुझे ऐसे जकड़ लिया है, बांध लिया कि हाँ यदि मैं इससे बाहर बात करूं तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगा। हाँ क्या? अरे भाई हम मुसाफिर हैं, हम कुछ देर के लिए आए हैं, उन्होंने भेजा है, हाँ उनका संदेश है, और आपके ऊपर कृपा है, आपके पास भेजा है आपके लिए। संवत 1879 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 13 फरवरी 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडरा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर निर्मित वेदी पर पश्चिम द्वार के पश्चिम की ओर मुखारबिंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी तथा सफेद चादर ओढ़ी थी एवं मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा। आज सुबह सुबह ही गुजरात के गढ़पुर में बहुत काले बादल छाए हुए हैं, बहुत। तो वहाँ के जो दादा के दरबार के इस मंदिर के जो महंत हैं, उनके साथ में लिंक में जुड़ा हूँ। तो सुबह नोटिफिकेशन आया हुआ था फेसबुक पे, हाँ तो जैसे ही ऑन किया देखा, आहा दादा का दरबार, गोपीनाथ महाराज का मंदिर, हाँ वो सारा भवन बता रहे हैं। हाँ आज गढ़पुर में बहु बारिश થઈ રહ્યા છે, बहुत काला बादल છે, घना बादल છે। हाँ जो हाँ वहाँ कहीं स्तोत्र पाठ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं घंटा सुनाई दे रहा है। हाँ अपने बालकोनी से सब महाराज जी, स्वामी जी, महंत जी महाराज सब दिखा रहे हैं। हाँ मैंने भी कमेंट किया उसमें, हाँ जय स्वामी नारायण, दादा के दरबार की जय हो। हाँ हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया। निज चरणों का दास बना लो,
कठपुतली है तेरे हाथ न चालो, जीवन है अब तेरे हवाले, अक्षरधाम में रहने वाले, वाट निहारे संसार, आओ प्रभु एक बार, बहुत दिन बीत गए। कल थोड़ा सा चाह ध्यान का तो एक व्यक्ति आया और वो अभी शादी के कुछ ही समय हुआ है, व्यवहार में दामाद जैसे बुलाने का अवसर है, चेहरा दिख रहा हूँ, सब कुछ पहचान नहीं पा रहा हूँ, भूल गया हूँ। बड़ा युक्ति करना पड़ा, हालचाल पूछते पूछते ही खबर ख्याल आया, हाँ कहना पड़ा आखिरकार, आज ना थोड़ी देर के लिए ध्यान में गए हुए थे, हमारे को हमारे गुरुदेव ने मना किया है, ध्यान में उतरेगा तो सब कुछ छूट जाएगा, व्यवहार तुझे सेवा करना है। हाँ बाबा तेजा सिंह जी ने कहा राणा साहब में, ये जो कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं, हाँ सत्य वचन है, इस और कुछ ना ध्यान ना कथा ना बस जो ये कहें, हाँ जो ये आज्ञा करें, हाँ बस उसी को करना। हाँ आप हाँ कैसे देखिए कितने हम लोग वहाँ गए थे, पहले मेरी कोई पहचान नहीं, कोई गुरुजी ने सिफारिश नहीं करी, कुछ नहीं बताया, अपने आप कैसे देखिए दो वाक्य निकल गए। हाँ आज भी देखो वही बोल रहे हैं, वैसे ही एकदम लगता है सब कुछ। हाँ कठपुतली है तेरे हाथ न चाले, हे दयालु हे भगवान, निर्दोष बुद्धि रखने की योगी बापा बात कर रहे हैं जीवन जीने के लिए यहाँ, जिससे ईंधन सब समय गाड़ी में रहे, बुद्धि में ईंधन रहे, विवेक रहे, समझ रहे, इसको छोड़ के नहीं करना है जगत का व्यवहार। इनको त्याग देंगे तो जगत खा जाएगी हमें, मार देंगे हमें, ऐसी जगह छोड़ देंगे कि फिर आने में बहुत दिक्कत होगा। ये नोचते हैं जगत बहुत खतरनाक है, उल्टी आ जाती है एकदम जैसे उसमें, इसलिए गुरुदेव ने मना किया। कहीं दिखने लग गए उसमें चले गए तो कितना मुश्किल है कि देखना आपको चाहेंगे नहीं देखा जाएगा, सुनना चाहेंगे आप मुक्त आत्मा है, किंतु व्यवहार में जब यदि आसक्त हो लिप्त हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है, वो सामने आ जाता है, बहुत परेशानी होती है। हाँ बहुत। इसलिए प्रभु को प्रार्थना की जाती है, अब गुण जानी तजोगे पिया, मोवत होंगी मैं बहुत फजीत, प्रेम सखी नित जाए बलिहारी, निज जन जानी संभारोगे प्रीतम, गुण सागर पिया तुम ही सावरिया। स्वामीनारायण, हे महाराज स्वामीनारायण, स्वामीनारायण।
श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। हे महाराज, हे दयालु, इसलिए बहुत अच्छा अवसर है महाराज। यदि कृपा नहीं किए होते उस दिन तो आज जीवन का इतने साल निर्दोष भाव में, निर्दोष बुद्धि में कैसे जी पाते। उन्होंने कितनी उस दिन कृपा करी। क्या उनको उस दिन शरीर में कष्ट नहीं था? क्या कि उनको व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं थी? स्वामी जी को क्या वहां पर भंडारा नहीं हो रहा था? क्या लोग नहीं वहां आए हुए थे? क्या वहां और साधक और संत नहीं थे? क्या और सेवक नहीं थे? कोई उनके नजदीक नहीं थे? कितने लोग थे। जो गुरु महाराज थे पर मेरे लिए एक साधु ही थे, जो महापुरुष थे पर मेरे के लिए एक पुरुष, एक सात्विक विचार, एक भगवे वस्त्र में। मुझे नहीं पता ये मेरे गुरु होंगे, इन्हीं के द्वारा मेरे को मोक्ष मिलेगा, मेरा अब नया जन्म होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। किंतु देखो, उन्होंने मुझे अनजान को, मेरी उस छोटी अवस्था को, मैं जिनके साथ आया हूं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है, भगत ही नहीं है, तो बहुत दारू पीने वाला इंसान है, पत्नी को रोज कूटने वाला इंसान है, बच्चों के सामने बीड़ी हुक्का पीने वाला, चिलम पीने वाला, गांजा पीने वाला, एकदम कोमल हृदय को कठोर करने वाला, ऐसे इंसान के साथ में आया। इतने पाप में भी देखिए कितने बड़ा पुण्य छुपा है, जो उनका मित्र एक सत्संगी है, जिनके कारण उस महापुरुष का मुझे दर्शन हुआ और मेरे ऊपर कृपा कर दी, दृष्टि डाल दी और मुझे अनाथ को सनाथ कर दिया। शरीर के पिता तो थे, पर पिता गर्भ 84 में, लख 84 में, वही विकार में, वही घोर नरक में, वही संसर्ग में, वही सब में उसे उठने का उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता था कि उससे बाहर निकलेंगे, अपना भी मोक्ष करेंगे और अपने संतान का भी मोक्ष करेंगे, अपनी पत्नी का भी मोक्ष करेंगे। समर्थ नहीं थे, किंतु देखो इतने बड़े वो असमर्थ में भी उनका पुण्य था कोई, जो उनके यहाँ जन्म लेने वाला जीव ऐसे महान समर्थ सद्गुरु को पाने वाले थे, उनके द्वारा भगवत कृपा का दर्शन करने वाले थे। निर्दोष बुद्धि पे काम करना सीखिए, सीखने लायक यही है, और तो सब जंजाल है, एक दिन दुख के सिवा और कुछ नहीं देने वाला है। जरा सा भी यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी निर्मल के जीवन में झांकने की इच्छा हो तो झांक के देखिएगा, आज का आपका जीवन और मेरी साधना का दशांश भी नहीं हो सकता। सबके बीच में होके सबसे अलग रहते थे और सबके दिल को जीतते थे। गुरुदेव ने कहा था राजकोट में, रोहित कालिया जी साक्षी हैं, पिंजौर वाले, एक मेरे गुरु भाई को प्रेरणा दिया, बेटा मुझे तो सब प्यारे हैं, पर थोड़ा काम करने का तरीका सीख। ये जो तेरा निर्मल है ना, कि ना मेरे संबंध को पाने वाले सबको देखता है, और तू केवल तेरे संबंध से जो खुश है, तू जिनसे खुश है, केवल तू उसको देखता है। तू जो सबको नहीं वैसा देखता है, तेरा बहुत बड़ा माइनस है, और ये तेरे प्लस तेरे लिए हानिकारक। ये तुझे जो प्राप्ति है उसके सामने बहुत बड़ा विघन है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्ती एक पात्र है, एक मित्रता, एक भाव, एक कार्य करने का सिस्टम है, तरीका है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार में ऐसा ये जो निर्दोष बुद्धि का भाव है, दिव्य भाव के कार्य करने की तौर तरीका, वसुदेव कुटुंबः, स्वामी नारायण एक परिवार, उत्तम धाम एक परिवार, योगी धाम एक परिवार, एक जो जीवन जहां है, किन से मिला है, क्या है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए। तब दबई पराग जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। तब श्री जी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत तो अच्छा है ही, परंतु
स्कंद पुराण में जो श्री वासुदेव महात्म्य है उसके समान कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा अहिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है। ऐसा कहने के पश्चात श्री जी महाराज बोले कि वाल्मीकि रामायण तथा हरिवंश में हिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है। वाल्मीकि रामायण हरिवंश में इसका, तथा रघुनाथ जी ने भी क्षत्रिय की प्रकृति को अपनाया है। यद्यपि रघुनाथ शरणागत वत्सल तो थे, तथापि शरणागत का थोड़ा सा भी अपराध दिखाई दे तो वे उसका परित्याग कर दिया करते थे। जैसे सीता पर तनिक सा लोक अपवाद आया तो उनके अति प्रिय होने पर भी उन्होंने सीता जी का तत्काल परित्याग कर दिया। तो हम जो आत्मा का संबंधी है नहीं, हाँ, ऐसे कोई संबंध, कोई व्यवहार को हम कैसे उसको स्थान दे सकते हैं अपने प्रभु के इस अमूल्य रिश्ता में, पारस मणि तुल्य प्राप्ति में, चिंता मणि तुल्य काम धेनु कल्प वृक्ष, संत पारस चंदन बावना काम धेनु कल्पत्रु समागम संत नो। ऐसा समागम, तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि ऐसी तो रामानंद स्वामी की प्रकृति थी। यह सुनकर श्री जी महाराज बोले कि हमारी प्रकृति तो ऐसी नहीं है, हमें तो परमेश्वर के भक्त पर अतिशय दया रहती। और पांडवों में भी अर्जुन की प्रकृति बड़ी दयालु थी, तथा पुरुष मात्र में रामचंद्र जी तथा अर्जुन जैसा पुरुष नहीं है, और स्त्रियों में सीता जी एवं द्रौपदी जैसी कोई स्त्री नहीं है। अब हम अपनी प्रकृति बताते हैं कि हमारा स्वभाव दयालु है, तो भी हरि भक्त के द्रोही के प्रति हमें अभाव रहता है। और यदि किसी ने हरि भक्त की निंदा की हो, उसे यदि मैं सुन लूं तो उसके साथ बोलने की मैं चाहे कितनी ही इच्छा करूं, परंतु उसके साथ बोलने का मन ही नहीं होता है। तथा जो भी भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करता है, उस पर हमें अतिशय प्रसन्नता हो जाती है। कितना ध्यान देने की जरूरत है सब साधकों को। ये नहीं देंगे तो और क्या देंगे, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। करने का काम है क्या, यही तो है। समझने का है क्या, तो यही तो है। हाँ? तप किसे कहते, तप यही तो है। त्याग किसे कहते हैं, इससे विपरीत, इसमें बाधा डालने वाले तो त्याग है। प्राप्ति यही तो है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि ना तो हम किसी बात में जल्दी अप्रसन्न होते हैं और ना तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब किसी में मुझे प्रसन्न करने या अप्रसन्न करने का स्वभाव दीर्घ काल तक दिखता है, तब उस पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता होती है। परंतु किसी के कहने सुनने से किसी पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता नहीं होती। और जिसका जितना गुण मेरे मन में ज्ञात हो जाता है, उसके प्रति उतना ही कृपा रहती है। वास्तव में मेरा यही स्वभाव है कि भगवान का जो यथार्थ भक्त हो, तो मैं भगवान के उस भक्त का भी भक्त हूँ, और मैं भगवान के भक्त की भक्ति करता हूँ। यही मुझ में बड़ा गुण है। जिसमें इतना गुण ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की पद या प्रतिष्ठा शोभा नहीं देती। हाँ, देखिए यहाँ विराम है कथा। समय है 22 तारीख, शोभा यात्रा है। प्रयास है शाम को कुछ लोगों को बुलाऊं, आइए सुबह दिनचर्या का मीटिंग करिए, जो भी दिनचर्या है, जो भी तैयारियां हैं। शोभा यात्रा, स्वामी नारायण भगवान की शोभा यात्रा, यही सब सेवा है। शरीर से देखिए हम कितना पैसा कमाते हैं, कितना हम आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, कितना संबंध निभाते हैं। सब संबंध यदि हमारे ऊपर कृपा ना हो, सेवा ना हो, तो सब हमारे लिए संसर्ग बनता है, सभी हमारे लिए पाप रूप बनता है, सभी हमारे लिए मोह बनता है, सभी हमारे लिए कष्टदायक होता है, सभी हमारे लिए पछतावा होता है, सभी दुखदायी होता है। और
इन सब कार्यों को करते हुए एक जो हमारे को भगवान ने, जिसे सेवा कहा जाता है, जिसे सद्गुण कहा जाता है, जहाँ सद्बुद्धि कही जाती है, जहाँ भगवत कृपा कही जाती है, जहाँ गुरु कृपा, भगवान कृपा, जहाँ निर्दोष बुद्धि, दिव्य भाव, समश्रुति भाव, एकता, जहाँ महाराज कुछ प्रेरणा देते हैं कैसे रहना, किस तरह से व्यवहार करना, अर्थ साध्यामी देह पाथ्यामी, जहाँ प्रभु खूब खुश होते हैं। जीव जड़ बुद्धि, जीव जड़ बुद्धि, प्रभु पद प्रीत करे तो पद पग पाचली, रंग प्रीत पनो, रंग प्रीत पनो, सोनू न पीतल नव होए सरखू। तो ये सब देखिए, समय आता है तो बुद्धि में आ जाता है, भैया ये पीतल क्यों दुखी हो रहा है, ये सोना है, इसका संभाल कर। ये पीलापन में भी बहुत अंतर रहता है। इसलिए आप सब अपन सब जो कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप जो ऐसा योग पाए, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। कथा ऐसा होना, मिलना, ऐसा नित्य अभ्यास होना, नित्य प्रयास करना आसान नहीं, सब कुछ होगा, किंतु जैसे ही स्वहित की इच्छा वाला होगा अपने आप में, केवल अपना, संभव नहीं हो सकता। क्यों दमड़ी को इतना, क्यों अभी भी तो बहुत लोग कहते हैं क्यों किसी के लिए आप ऐसा ऐसे, क्या मैं गृहस्थी हूं क्या, मैं एक पत्नी किया क्या है, मेरे बच्चे हैं जो मैं केवल उनके लिए सोचूंगा, मैं इनकी पत्नी हूं सहजानंद की, मैं उत्तम स्वामी जी का शिष्य हूं। एक प्रक्रिया उन्होंने दिया है, जो इनके नाम में सत्संग में आकर के निष्ठावान बनेंगे वो गुणातीत के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। व्यवहार में वही सब कुछ है मेरे लिए, पिता तुल्य, पुत्रवत सब। मेरा कर्तव्य क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सब खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और मस्ती से अपना काम करिए। भगवान अनंत गुना देते हैं, रखते नहीं है। अनंत गुना इनके कदम, इनके कार्य में लगने वाले के ऊपर जो कृपा होती है उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बहुत भव्य हो जाए शोभा यात्रा। 22 तारीख की महाराज के चरणों में प्रार्थना, आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी नारायण।